Good morning students. Today we will continue with our topic of retirement of a partner. हमारा जो टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है कैपिटल एडजस्टमेंट. फर्स्ट केस हम कर चुके हैं व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन. उस केस में हमने क्या करना है ये हमने सीख लिया. सेकेंड केस है जब हमें व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर एडजस्ट द एग्जिस्टिंग कैपिटल, जो उनकी एडजस्टेड कैपिटल है उसको एडजस्ट करते हैं वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. मींस जब हमें टोटल कैपिटल जो है फर्म की कितनी फिक्स्ड हुई है रिटायरमेंट के बाद वो हमें गिवन नहीं होती, उस केस में हमने सबसे पहले क्या करना है. फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी है. टोटल कैपिटल का हमारा क्या फॉर्मूला है, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स. सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारी क्या होगी कैपिटल होगी रिमेनिंग पार्टनर्स की, उसको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है. तो वो फर्म की क्या बन जाएगी, टोटल कैपिटल. सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो कैपिटल हमने निकाली ये टोटल कैपिटल है, इसको कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड कर देंगे इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स. अब ये करने के बाद फिर वही, अगर कोई सरप्लस है, अगर कोई डेफिशिएंसी है, इसको हमने क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है कैश अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में. कहां से एडजस्ट करना है, वही सेम कैश अकाउंट से या फिर करंट अकाउंट से. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं. ए बी सी पार्टनर्स हैं 2:1 में. ए रिटायर एंड आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रीवैल्यूएशन, गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बी showed a credit balance of 1,40,000. सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बी का बैलेंस कितना है, 1,40,000. और कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस. एंड दैट ऑफ सी, और सी का बैलेंस है हमारे पास 1 लाख. अब एडजस्टमेंट्स करने के बाद बी की कैपिटल दी हुई है और हमें सी की कैपिटल दी हुई है, और ये कौन सी कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल है. It was decided to adjust the capital of B and C in their profit sharing ratio. Calculate the new capital of the partners and record the necessary entry for bringing the cash or withdrawing the cash. सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, ये हमने अब सारा काम किस में करना है, वर्किंग नोट्स में करना है. ये हमारे वर्किंग नोट्स हैं. तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी है. टोटल कैपिटल कितनी होगी, जो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल है, कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी. टोटल कैपिटल ऑफ बी आफ्टर एडजस्टमेंट प्लस टोटल कैपिटल ऑफ सी आफ्टर एडजस्टमेंट. अब हम कर लेते हैं. टोटल कैपिटल बी की कितनी है, 1,40,000, और सी की कितनी है, 1,00,000 रुपए. तो टोटल कैपिटल कितनी हुई फर्म की, जो न्यू फर्म बनेगी रिटायरमेंट के बाद उसकी कैपिटल होनी चाहिए 2,40,000. फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया. सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना था, इस कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स में उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. अब यहां पर हमें ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1, और कुछ मेंशन नहीं है. तो अब ओल्ड रेशियो कितनी है हमारी, A:B:C, 2:1. ए रिटायर हो गया तो बी और सी की, अब क्वेश्चन साइलेंट है तो यही रेशो इनकी गेनिंग रेशो भी होगी और यही रेशो ही इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी होगी. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी का शेयर कितना होगा कैपिटल में. बी कैपिटल इन न्यू फर्म, बी की कैपिटल कितनी होगी न्यू फर्म में, 240. बी का शेयर कितना है, 2/3. तो बी का शेयर हुआ 1,60,000. जो न्यू फर्म बनेगी उसमें बी की कैपिटल होनी चाहिए 1,60,000 रुपए. अब सी की भी फाइंड आउट कर लेते हैं. सी कैपिटल इन न्यू फर्म 2,40,000 टोटल कैपिटल. अब सी का शेयर कितना है, 1/3. तो सी की कैपिटल होनी चाहिए 80,000.
ये हमने कर लिया। अब हमने क्या देखना है, अब कैश लेके आना है पार्टनर ने या कैश हमने उसको देना है, मतलब उन्होंने कैश विड्रॉ करना है। बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,60,000, और बी की कैपिटल कितनी है 1,40,000। होनी तो 1,60 चाहिए थी, है कितनी 140। तो इसका मतलब क्या है, बी में डेफिशिएंसी है, बी की कैपिटल कम है, बी को क्या लाना पड़ेगा, कैश लेके आना पड़ेगा। कितना कैश लाना पड़ेगा, अब ये हम देख लेते हैं। कैश टू बी बोट बाय बी, 1,60,000 तो कैपिटल होनी चाहिए थी, है कितनी उसकी 140। तो 20,000 रुपए बी जो है वो अपने घर से लेकर आएगा। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू बी कैपिटल अकाउंट 20,000। और इसकी नरेशन क्या होगी, इसकी नरेशन होगी अमाउंट बोट इन बाय बी टू रेज हिज कैपिटल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमने किसका देखना है, सी का देखना है। अब सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, न्यू फर्म में 80,000, और सी की कैपिटल कितनी है 1,00,000। तो इसका मतलब क्या है, सी का शेयर तो ज्यादा है, तो अब हमें क्या करना है, सी को दे देना है। तो सी क्या कर लेगा, कैश विड्रॉ कर लेगा, कैश टू बी विड्रॉन बाय सी। अब कितना विड्रॉ करेगा, 80,000 तो उसकी कैपिटल होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी कैपिटल, सॉरी 1,00,000 उसकी कैपिटल है, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी 80,000। तो कितना विड्रॉ करेगा वो, 20,000 रुपीज जो है वो विड्रॉ कर लेगा। तो अब बैंक से पैसा चला गया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सी कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल जब कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कितना से, 20,000 से, टू बैंक अकाउंट। अब बैंक से पैसा गया, बैंक एसेट है, जब एसेट कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो वही सेम नरेशन हमने यहां पर भी मेंशन करनी है। आई होप ये वाला केस समझ आ गया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, XYZ पार्टनर्स हैं, 3:2:1 में। X रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 2018 को। Y और Z जो है वो एग्री करते हैं कि न्यू फर्म की जो कैपिटल होगी वो फिक्स्ड होगी 2,10,000 में। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैपिटल फिक्स्ड, ये हमें गिवन है, तो ये हमारा केस नंबर फर्स्ट है। कैपिटल अकाउंट्स Y का और Z का वो हमें एडजस्टमेंट के बाद क्या शो कर रहा है, Y का बैलेंस कितना है 1,45,000 और Z का बैलेंस है 63,000 रिस्पेक्टिवली। अब हमें ये बताना है कितना कैश लेके आएंगे पार्टनर्स और कितना कैश वो विड्रॉ करेंगे। तो अब हमने कैपिटल गिवन है, तो अब हमने सीधा डायरेक्ट क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2:1 और कुछ मेंशन नहीं है। X रिटायर हो रहा है, तो Y और Z की जो न्यू रेशियो क्या हो गई 2:1। तो ये न्यू रेशियो जो होगी Y और Z की 2:1 हो गई। अब Y की कैपिटल कितनी होगी फर्म में, टोटल कैपिटल कितनी है 2,10,000, Y का शेयर है 2/3, 1,40,000 जो है Y की कैपिटल होनी चाहिए। Y की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी गिवन है हमें 1,45,000। Y की कैपिटल होनी तो 1,40 चाहिए थी, है कितनी 145। तो Y क्या कर लेगा, 5,000 पे विड्रॉ कर लेगा। तो 5,000 रुपीज क्या हो जाएंगे, अमाउंट विड्रॉन बाय Y। अब ऐसे ही हमें Z का निकालना है, Z कैपिटल इन फर्म। अब Z की कैपिटल कितनी होगी, टोटल कैपिटल हमें गिवन है 2,10,000, उसमें Z का शेयर है 1/3, तो Z की कैपिटल न्यू फर्म में होनी चाहिए 70,000। अब Z की कैपिटल कितनी है 63,000, तो जो Z की एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो है 63,000। कैपिटल 70 होनी चाहिए, है कितनी 63। तो अब Z को क्या लाना पड़ेगा, पैसे लेके आने पड़ेंगे, कितने 7,000।
₹7,000 कैश टू बी बॉट बाय जेड। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।